अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम कैश कैडर के अंदर अपना फर्स्ट जंपिंग एनिमेशन डन करेंगे। तो एनिमेशन करने के लिए हमें करैक्टर चाहिए, तो करैक्टर इंपोर्ट करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप होम के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको सभी करैक्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कैसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी करैक्टर यूज़ कर सकते हो। ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट करैक्टर्स कैश कैडर के साथ ही मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे कैसी के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे सीन के अंदर इम्पोर्ट हो जाएगी। अब मैं फर्स्ट फ्रंट व्यू के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ की फ्रेम सेट करूँगा। जंपिंग एनिमेशन के लिए हमें 4 फ्रेम्स चाहिए, तो 10-10 डिस्टेंस के ऊपर मुझे की फ्रेम ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 0 के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, तो मैं कर्सर को 10 के ऊपर लेके चला जाता हूँ और 10 के ऊपर मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा। मैं F प्रेस करके भी की फ्रेम लगा सकता हूँ और इस की के ऊपर प्रेस करके भी की फ्रेम ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं फ्रेम 20 के ऊपर की फ्रेम लगा दूँगा और यहाँ पे फ्रेम 30 के ऊपर। अब हमारे पास 10-10 के डिस्टेंस के ऊपर 4 फ्रेम्स हैं। मैं 100 को यहाँ से 30 में कन्वर्ट कर दूँगा, जिससे हमारी टाइमलाइन के अंदर चारों की फ्रेम्स फिट हो जाएँगे। अब हम 10 और 20 के ऊपर पॉज़ देंगे, तो फ्रेम 10 के ऊपर कर्सर को लेके मैं यहाँ पे ऊपर मोड्स चेंज करूँगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आपको मोड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से मैं ऑटो पोज मोड से पॉइंट कंट्रोलर मोड के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड करूँगा और आपको ऑटो पोज मोड के साथ पॉइंट कंट्रोलर मोड देखने को मिलेगा। तो मैं पॉइंट कंट्रोलर मोड के ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जो फुट का जॉइंट है उसके बाद 2 बार क्लिक करूँगा उसके ऊपर, तो 2 बार क्लिक करने के साथ मेरा पूरा फुट सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर मूव करूँगा, आपको पीछे ग्रिड लाइन नज़र आ रही होगी, तो मैं इस ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग इसको सेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेम 20 के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे फ्रेम 20 के ऊपर मुझे दोबारा से सेम चीज़ करनी है, लेकिन दूसरे फुट के साथ। तो मैं इसको भी लाइन के साथ, जो ग्रिड की लाइन है उसके साथ सेट कर दूँगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पोज़ हैं 10 और 20 के ऊपर। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह का एनिमेशन है। यहाँ पे ऊपर मैं फिज़िक्स असिस्टेंट को इनेबल करूँगा, तो ऊपर इस वाले बटन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको साइड में अपना फिज़िक्स असिस्टेंट देखने को मिलेगा। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो उसमें कुछ इस तरह का एनिमेशन है। यहाँ पे हमें एक कर्व की नीड है, तो मैं इसको एक्सपेंड करके टाइमलाइन के ऊपर कर्व लगा दूँगा, तो यहाँ पे मैं बेज़ियर क्लैम्प्ड का यूज़ करने वाला हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, तो हमारे पास इस तरह का एनिमेशन बन गया है। लेकिन अभी हम इसको और ज़्यादा रिफ़ाइन करेंगे, तो मैं फ्रेम 10 के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे हमें इसके पोज़ को सेट करना है, तो मैं इसकी आर्म्स वगैरह को मूव करके पोज़ को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने फ्रेम 10 का जो बेसिक पोज़ है उसको डन कर दिया। अब मैं फ्रेम 20 के ऊपर भी सेम पोज़ बना लेता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा फ्रेम 20 भी डन है और अगर अब हम इसको प्ले करते हैं, तो ये अभी सही आर्म्स के साथ मूव हो रहा है। अब यहाँ पे हम इसके एनिमेशन के अंदर और चेंजेस कर सकते हैं। ऊपर साइड पैनल में आपको फिजिक्स सेटिंग्स देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ कर देते हो, तो ये दोनों सेम बिहेव करेंगे, क्योंकि ये हमारा फिजिक्स सेटिंग था। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो अभी ये फिजिक्स के साथ काम करेगा। यहाँ पे हमारे पास आती है स्मूथ ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो इसमें बाउंसनेस हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन मैं इसको डिफ़ॉल्ट वापस कम कर दूँगा, उसमें नॉर्मल में सही लग रहा है ये।
उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स की सेटिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा नीड नहीं है इस एनिमेशन में। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग्स कर सकते हो, लेकिन मैं इनको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। उसके बाद ऊपर आपको यहाँ पे घोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब आप इसको अनचेक करोगे तो हमारे दोनों कैरेक्टर सेम पोज़ीशन के ऊपर आ जाएँगे, हमारा असिस्टेंट भी और हमारा नॉर्मल कैरेक्टर भी। तो यहाँ पे इनकी एनिमेशन सेम नहीं है, लेकिन प्लेस सेम है। अगर आप एनिमेशन सेम करना चाहते हो तो आपको नीचे जो पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको एक दफ़ा इनेबल कर दो क्लिक करके, और ऊपर आप इसको स्नैप टू फिजिक्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे परमिशन दोगे तो दोनों का एनिमेशन सेम हो जाएगा। अब अगर आप चाहो तो हमारा फिजिक असिस्टेंट उसको आप डिसेबल कर सकते हो और यहाँ से आप स्क्रीन मोड में आके इसको उस तरह देख सकते हो बिना पॉन्स के साथ। तो ये हमारा एनिमेशन डन हो चुका है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने पूरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप आउटलाइनर में जाके पूरे कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो साइड से। कंट्रोल प्रेस करके आप सभी को सिलेक्ट करो और फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट एफबीएस डाटा, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। आपको एनिमेशन चाहिए, मॉडल चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी लोकेशन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे रीनेमिंग दे देता हूँ जम, और एनिमेशन मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो अब हम इसको ब्लेंडर में या किसी 3D सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं।